नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू कैफ़े पर। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक डेली वोकैब का सीरीज़ चालू कर रखा है, जिसका ऑलरेडी मैंने 6 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। आज ये हम 7वाँ वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे वो 6 वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाके उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। हम इस सीरीज़ में दोस्तों डेली 2 वर्ड का डिटेल पोस्टमार्टम करते हैं, यानी उससे रिलेटेड जितने भी एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं एंड जो रूट वर्ड्स से उस वर्ड का डेरिवेशन हुआ है, उनको हम डिटेल में देखते हैं। तो आप अपना पेन और कापी उठा लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड आपको लगे कि जो आपने नहीं पढ़ा है, आप उसको नोट करते हुए चलिए और बार बार रिवाइज करिए, रिपीट करिए, ताकि वह आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है अकॉट्रीमेंट्स। क्या है? अकॉट्रीमेंट्स। अकॉट्रीमेंट्स, ACCOUTREMENTS, अकॉट्रीमेंट्स ना। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दीजिए। तो ये क्या है? एक नाउन है। और कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है उपकरण या साज सामान या साजो सामान। वर्दी के अतिरिक्त सामान जो होता है, विशेष रूप से किसी विशिष्ट गतिविधि, सैन्य पोशाक या जीवन शैली से जुड़े उपकरण, है ना। तो अकॉट्रीमेंट्स मतलब होता है उपकरण या साजो सामान या साज सामान। ठीक है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉट्रीमेंट्स का प्रयोग सामान्य सामानों के लिए नहीं होता है। यह उन अतिरिक्त उपकरणों, वस्त्रों या साजो सामान को दर्शाता है जो किसी विशेष कार्य, जैसे सेना की वर्दी के साथ मिलने वाले बेल्ट, होल्स्टर। होल्स्टर क्या होता है? जिसमें वो पिस्टल रखते हैं, है ना, या किसी सेफ के विशेष चाकू या टूल्स को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। परीक्षाओं में अक्सर सैन्य साजो सामान या किसी विशिष्ट गतिविधि के संदर्भ में पूछा जाता है। तो इसका वर्ड यूज देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे होता है। द सोल्जर स्टूड एट अटेंशन, हिज यूनिफॉर्म इमेकुलेट एंड ऑल हिज मिलिट्री अकॉट्रीमेंट्स पॉलिश्ड टू परफेक्शन। यानी जो सैनिक सावधान की मुद्रा में खड़ा था, उसकी वर्दी बेदाग थी, है ना। इमेकुलेट यानी बेदाग। उसके सारे सैन्य साजो सामान पूरी तरह से चमके हुए थे। कैसे थे? चमके हुए थे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इस वर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, उसको हम एक बार में कवर कर लेंगे, है ना। तो जो हमारा पहला वर्ड है दोस्तों, वो है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट यानी हमें मालूम है टूल या उपकरण, सामग्री, है ना। टूल्स, औजार या साधन। गियर यानी सामान, है ना। जैसे हम ड्राइविंग करने जाते हैं तो गियर्स यूज करते हैं ना। गियर यानी वो गियर बदलने वाला नहीं, जो हम सामान साथ में प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, अपरेटस यानी यंत्र, मालूम होगा। ट्रैपिंग्स, ये एक नया वर्ड है, आप इसको देखिएगा। ट्रैपिंग, TRAPPINGS। ट्रैपिंग्स मतलब बाहरी ठाठ बाट या साजो सामान। नेक्स्ट है बैगेज। बैगेज यानी असबाब या सामान। आउटफिट यानी पोशाक, सामग्री। टैकल यानी निपटने का सामान। टैकल करने का सामान यानी निपटने का सामान, जैसे मछली पकड़ने का, है ना, वैसे। किट यानी आवश्यक सामान का थैला। किट यानी आवश्यक सामान का थैला। मटेरियल्स यानी सामग्री। मटेरियल्स यानी सामग्री, आप लोग को मालूम है। फिर आगे देखते हैं। हाँ, पैराफेरनेलिया। क्या? पैराफेरनेलिया, PARAPHERNALIA। पैराफेरनेलिया यानी साजो सामान या प्रपंच, यानी विशिष्ट गतिविधि का जो प्रपंच होता है, यानी साजो सामान होता है, सामान वस्तु होता है, उसको क्या बोलते हैं? पैराफेरनेलिया। यानी पेरिफेरल, फेरल जैसे होता है ना, वैसे ही इसको याद कर लीजिए। पेरिफेरल्स, जैसे कंप्यूटर के पेरिफेरल्स जो होते हैं, जैसे माउस की बोर्ड, है ना, उसको लगाने के लिए, वैसे ही उससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। फिर है इम्पेडिमेंटा। इम्पेडिमेंटा, इम्पेडिमेंटा मतलब होता है राह का रोड़ा बनने वाला भारी सामान, है ना।
इम्पेडिमेंटा मतलब होता है राह का रोड़ा बनने वाला भारी सामान। मीनिंग है IMPEDIMENTA, है ना, इम्पेडिमेंटा। नेक्स्ट है अपर्टिनेंसेस। क्या है अपर्टिनेंसेस? यानी APPURTENANCES। अपर्टिनेंसेस मतलब होता है अधीनस्थ वस्तुएं या फिर सहायक सामान, अपरेटस जैसे होता है ना वैसे ही, ठीक। अपर्टिनेंसेस। फिर है हार्नेस, यानी घोड़े का साज या कवच या सामान। हार्नेस क्या होता है? जो घोड़े के ऊपर बांधते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? घोड़े का साज, उसको बोलते हैं हार्नेस। इक्विपेज, इक्विपमेंट से इक्विपेज याद रखिएगा। इक्विपेज यानी गाड़ी या घोड़े का साजो सामान, यानी सैन्य सामग्री को क्या बोलते हैं? इक्विपेज। EQUIPAGE। नेक्स्ट है फर्निशिंग्स। फर्निशिंग्स यानी सजावट का सामान या उपकरण, ठीक। फिर है पेनोप्ली। पेनोप्ली यानी होता है कवच का पूरा सेट या भव्य प्रदर्शन। पेनोप्ली यानी कवच का पूरा सेट। PANOPLY ना। रिगाउट, रिगाउट यानी विशिष्ट पोशाक या वस्त्र सामग्री। रिगाउट मतलब विशिष्ट पोशाक या वस्त्र सामग्री। नेक्स्ट है अकोटरिंग। अकोटरिंग यानी सुसज्जित करने की सामग्री। ACCOUTRING, है ना। बिलोंगिंग्स यानी निजी संपत्ति या सामान। तो जितने हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे हमने उनके जो है कि सिनोनिम्स की हमने लिस्ट यहाँ पे लगा रखा है, आप उसको देख लीजिए। पेरिफेरनेलिया हो गया, इम्पेडिमेटा हो गया, इम्पेडिमेंटा, है ना, अपर्टिनेंसेस, हार्नेस, इक्विपेज, फर्निशिंग्स, फर्निशिंग्स, पेनोप्ली, रिग आउट, ना, एकोटरिंग, बिलोंगिंग्स, और आप इधर हो गया ट्रैपिंग्स, ठीक है। ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इस वर्ड से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द हैं, हम उसको एक बार देखेंगे। तो जो हमारा पहला वर्ड है क्या हुआ? बेयरनेस। क्या है? बेयरनेस है। बेयरनेस मतलब होता है नग्नता या फिर खालीपन, है ना। खालीपन को क्या बोलते हैं? बेयरनेस। BARENESS, बेयरनेस। नेक्स्ट है हमारा एम्प्टीनेस, यानी शून्यता या खाली स्थान। एम्प्टी यानी खाली, एम्प्टीनेस यानी खाली स्थान, ठीक है। सिंप्लिसिटी यानी सादगी या सरलता ना। डाइवेस्टमेंट। क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारा? डाइवेस्टमेंट यानी अनावृत करना या छीनना। तो डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? छीनना। DIVESTMENT। फिर लैक यानी कमी, वांट यानी आवश्यकता या कमी, कमी होता है तभी तो आवश्यकता होगी। नीड यानी जरूरत, स्कार्सिटी यानी किल्लत या अल्पता, यानी किसी चीज़ का कम होना को क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी बोलते हैं। शॉर्टेज यानी कमी, मालूम है। वाइड यानी खाली जगह, वाइड, VOID, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वाइड यानी खाली जगह या शून्य, है ना। हमारा कुछ एडवांस लेवल के जो वर्ड हैं, डिन्यूडेशन। क्या है? डिन्यूडेशन। डिन्यूडेशन यानी होता है अनाच्छादन या सब कुछ छीन लेना। सब कुछ छीन लेने को क्या बोलते हैं? डिन्यूडेशन बोलते हैं ना। DENUDATION, डिन्यूडेशन यानी सब कुछ छीन लेना। स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग यानी वंचित करने की क्रिया या आवरण को हटाना। वंचित करने की क्रिया या आवरण को हटाना क्या बोलते हैं? स्ट्रिपिंग, है ना। आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, कभी दिमाग पे जोर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन यानी होता है घोर दरिद्रता या साधनहीनता। डेस्टिट्यूशन यानी घोर दरिद्रता। DESTITUTION। डिसमेंटल, डिसमेंटलमेंट। डिसमेंटलमेंट होता है विघटन या कलपुर्जे अलग करना। डिसमेंटल करना यानी कलपुर्जे को अलग करना, तो उसी को बना दिया डिसमेंटलमेंट, डिसमेंटलमेंट, ठीक है। प्राइवेशन। प्राइवेशन यानी होता है अभाव, कमी या फिर अभाव क्या बोलते हैं? प्राइवेशन यानी बुनियादी चीज़ों की महरूमी, कमी, ठीक है। डिफिशियंसी यानी मालूम है न्यूनता या फिर अपूर्णता। किसी चीज़ की कमी को क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी बोलते हैं। DEFICIENC। मीनिंग याद रखिए, FI के बाद है CIENCY, ठीक है। बेगरी यानी कंगाली, भिक्षावृत्ति, भीख मांगने वाला। न्यूडिटी यानी नग्नता या फिर बिना आवरण के। और इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी यानी अपर्याप्त, है ना। इनएडिक्वेसी यानी अपर्याप्त। INADEQUACY, इनएडिक्वेसी यानी अपर्याप्त। नेक्स्ट है पॉसिटी यानी अल्पता। पॉसिटी यानी कमी या अल्पता को क्या बोलते हैं? पॉसिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेन्यूडेशन, स्ट्रिपिंग, डेस्टिट्यूशन, डिसमेंटलमेंट,
है ना। प्राइवेशन, डिफिशियंसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको मालूम होगा आपको। डिफिशियंसी, बेगरी देख लीजिएगा आप, इन एडिक्वेसी हो गया, और पॉजिटिव। पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इधर से आप एक देख लीजिए, डाइवर्समेंट है ना, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इससे जुड़े जितने भी रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उसको देख लेते हैं। पहला है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विथ ऑल वंस पर्सनल बिलोंगिंग कम्प्लीटली, यानी बोरिया बिस्तर समेत, यानी सारे सामान के साथ, यानी अपना सारा सामान और थैले समेट कर किसी जगह को पूरी तरह छोड़ देने को क्या बोलते हैं, बैग एंड बैगेज। ठीक है। नेक्स्ट है आर्म टू द टीथ। आर्म्ड टू द टीथ यानी क्या होता है, इक्विप्ड विथ एवरीथिंग नेसेसरी स्पेशली वेपन्स, यानी पूरी तरह से हथियारों या साजो सामान से लैस होना। जैसे किसी योद्धा का सिर से पैर तक, सिर से पैर तक यानी दांतों से लेकर पैर तक उपकरणों से सुसज्जित होने को क्या बोलते हैं, आर्म्ड टू द टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्म टू द टीथ ना, एक्विपमेंट्स। हुक, लाइन एंड सिंकर। नेक्स्ट इडियम से हुक, लाइन एंड सिंकर, यानी कंप्लीटली एंड फुली इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, है पूरी तरह से या साजो सामान समेत, उसको क्या बोलते हैं, हुक, लाइन एंड सिंकर बोलते हैं। ठीक है। जैसे मछली पकड़ने के सारे उपकरण, हुक, लाइन और सिंकर जो होता है ना, कटिया के साथ रस्सी और हुक, ये सब ना उसके साथ अगर है तो उसको क्या बोलेंगे कि आप पूरे कंप्लीट मतलब जितने भी रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, आवश्यक चीजें उनके साथ आप हैं। तो इसके लिए क्या इडियम्स का यूज होता है, हुक, लाइन एंड सिंकर का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा इडियम है ड्रेस्ड टू किल, यानी वियरिंग वेरी स्मार्ट, ग्लैमरस और एलाबोरेट क्लोथ्स एंड एसेसरीज, यानी अत्यंत आकर्षक और सजे धजे रूप में होना। जैसे हर छोटे बड़े सामान और आभूषण को बारीकी से पहनकर निकलने को क्या बोलते हैं, ड्रेस्ड टू किल, यानी कत्ल करने के लिए निकलना। मतलब क्या होता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सज के सवर के निकले हैं, आप बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, ड्रेस्ड टू किल बोलते हैं। ठीक है। टूल्स ऑफ द ट्रेड, क्या है, टूल्स ऑफ द ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड है उसके लिए जो जरूरी सामान, यानी कि किसी व्यवसाय या पैसे के लिए आवश्यक खास उपकरण को के लिए क्या आइडियम्स का प्रयोग होते हैं, टूल्स ऑफ द ट्रेड, यानी द स्किल्स इंस्ट्रूमेंट्स आर इक्विपमेंट नेसेसरी टू डू अ जॉब, यानी किसी भी व्यवसाय या पैसे के लिए आवश्यक खास उपकरण को क्या बोल के लिए क्या यूज किया जाता है, फ्रेज टूल्स ऑफ द ट्रेड। लॉजिक क्या है, किसी भी कारीगर के विशिष्ट काम के अनिवार्य औजार, क्या है, कारीगर के अनिवार्य औजार, उसके लिए ये इडियम्स यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो है कि यहाँ पे ये डेफिनेशन है, ये है इसके लिए यूज वन वर्ड। ठीक है। तो हमारा जो पहला है, फर्स्ट है हमारा एडिशनल आइटम्स ऑफ ड्रेस और इक्विपमेंट और अदर आइटम्स कैरिड और worn बाय अ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति या सैनिक द्वारा पहने जाने वाले अतिरिक्त उपकरण या साजो सामान को क्या बोलते हैं, अकाउट्रीमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाउट्रीमेंट्स बोलते हैं, ACCOUTREMENTS, उपकरण या साजो सामान। दूसरा है मिसलेनियस आर्टिकल्स, स्पेशली द इक्विपमेंट नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, यानी किसी विशेष कार्य या गतिविधि के लिए आवश्यक फुटकर या विविध साजो सामान को क्या बोलते हैं, पेरिफेरनेलिया। क्या बोलते हैं, पेराफेरनेलिया बोलते हैं, PARAPHERNALIA, पेरिफेरनेलिया बोलते हैं। ठीक है, साजो सामान या सामग्री। नेक्स्ट है एन एसेसरी आइटम ऑफ इक्विपमेंट और प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू समथिंग लार्जर, यानी किसी बड़ी संपत्ति या मुख्य उपकरण से जुड़ी छोटी सहायक वस्तुएं, इसको क्या बोलते हैं, अपर्टूनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर्टूनेंस बोलते हैं, APPURTENANCE, यानी सहायक वस्तु। क्या बोलते हैं, सहायक वस्तु, उपांग, है ना। नेक्स्ट है लार्ज हैवी इक्विपमेंट आर पर्सनल बिलोंगिंग्स दैट इम्पीड और स्लो डाउन अ मूवमेंट, यानी भारी सामान या साजो सामान
जो यात्रा की गति को क्या कर देता है, धीमा कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, इम्पेडिमेंटा। इम्पेडिमेंट यानी बाधक सामान, यानी कि ऐसा सामान जो आपके यात्रा की गति को क्या कर देता है। कौन सा सामान, साजो सामान, यानी जो एक पेरिफेरल्स आइटम्स हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि आपका जो है स्पीड क्या है वो कम हो जा रहा है, यात्रा की गति धीमी हो जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पेडिमेंटा बोलते हैं। नेक्स्ट है A complete and magnificent suit of armor or any protective or impressive covering, यानी कवच या सुरक्षात्मक कपड़ों का एक पूरा और भव्य सेट, इसको बोलते हैं पेनोप्ली। क्या बोलते हैं, पेनोप्ली, यानी पूर्ण कवच। पेनोप्ली यानी क्या होता है, पूर्ण कवच। टू प्रोवाइड अ पर्सन, मिलिट्री यूनिट और शिप विथ नेसेसरी टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी किसी व्यक्ति, सैन्य टुकड़ी या जहाज को आवश्यक साजो सामान से सुसज्जित करने को बोलते हैं इक्विप, यानी लैस करना, इक्विप करना यानी लैस करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो रूट वर्ड इसमें यूज हुआ है वो कौन सा है। तो होगा कॉल्टर या CUTRE, है ना, यानी इसका मतलब होता है ओल्ड फ्रेंच या ओरिजिन, जिसे एकॉट्रर से आया है। किससे आया है, ये फ्रेंच ओरिजिन से है, एकॉट्रर, एकॉट्रर से आया है, जिसका अर्थ होता है सुसज्जित करना या कपड़े पहनाना होता है। ठीक है, कुट्र है ना, कुट्र पढ़ेंगे इसको, कुल्टर पढ़ेंगे। तो मीनिंग है इसका टू ड्रेस एरे और इक्विप, यानी पोशाक पहनाना, सजाना या उपकरणों से लैस करना, इसका मतलब होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए, जैसे अकूटर, क्या है अकूटर, यानी टू वर्ब और टू ड्रेस और इक्विप समवन स्पेशली इन स्ट्राइकिंग और मिलिट्री वे, यानी विशेष पोशाक या अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करने को क्या बोलते हैं, अकूटर बोलते हैं। क्यूट्यूर क्या है, कुटूर क्या है, कुट्यूर, COUTURE, कुटूर यानी होता है उच्च फैशन के वस्त्र या सिलाई। ठीक है, उच्च फैशन के वस्त्र या सिलाई बोला जाता है। फिर क्यूटूरिये, क्यूटूरिये है ना, क्यूटूरिये यानी अ पर्सन हु डिजाइन मेक एंड सेल फैशनेबल क्लोथ्स फॉर वुमेन, यानी फैशन वस्त्र निर्माता या दर्जी को क्या बोलते हैं, कुट्यूरिये, क्या बोलते हैं, क्यूटूरिये बोलते हैं, COUTURIER। ठीक, तो इसी के साथ हमारा पहला वर्ड समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने आज के दूसरे वर्ड की तरफ। तो जो आज का हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है एंटीपैथी। क्या है दोस्तों, एंटीपैथी। ये क्या है, एंटीपैथिक ये क्या है, नाउन कैटेगरी का वर्ड है। इसका मतलब होता है घृणा, तीव्र अरुचि, विद्वेष या चिढ़, किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति मन में बैठी हुई अस्थायी नापसंदगी, यानी कि आप किसी के प्रति पहले से ही डिसाइड कर लिए हैं कि मुझे उसका ये कार्य या फिर वो उसका विचार मुझे पसंद नहीं आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटीपैथी बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो एंटीपैथी का अर्थ कोई अस्थायी गुस्सा नहीं है, कोई गुस्से से रिलेटेड नहीं है। यह एक ऐसी गहरी स्वाभाविक और मानसिक अरुचि या नापसंदगी है जो अक्सर बिना किसी ठोस कारण के भी मन में बनी रहती है। जैसे कुछ लोगों को छिपकली या भीड़ भाड़ से स्वाभाविक चिढ़ होती है ना। एग्जाम्स के नज़रिए से ध्यान रखें कि इसके साथ आमतौर पर प्रीपोजिशन टू या बिटवीन का प्रयोग होता है। एंटीपैथी का के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू या बिटवीन का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, एंटीपैथी, एंटीपैथी टू कैट, या फिर एंटीपैथी बिटवीन राइवल्स, है ना। तो इसका हम सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। ट्रेडिशनल राइवल्स इन द रीजन हैव शेयर्ड अ डीप सीटेड antipathy that has prevented any successful peace talk for decades, यानी क्षेत्र के पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक क्या है, गहरी घृणा रही है जिसने दशकों से किसी भी सफल शांति वार्ता को रोका है। तो यहाँ पे जो एंटीपैथी का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है, गहरी घृणा के लिए हुआ है। ठीक है, अब हम आगे इसके रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं हम उसको कवर करेंगे। तो पहला है डिसलाइक, डिसलाइक यानी नापसंद करना। हेट्रेड यानी नफरत या घृणा। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता, हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता या बैर भाव।
हॉस्पिटैलिटी नहीं है दोस्तों, क्या है? हॉस्टिलिटी है। फिर इल विल यानी दुर्भावना या द्वेष। इल विल यानी किसी के प्रति आपका दुर्भावना या द्वेष है, उसको क्या बोलते हैं? इल विल बोलते हैं। नेक्स्ट है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी यानी होता है बैर या सक्रिय नफरत। नफरत के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एनिमोसिटी का। एवर्जन यानी अवर्जन यानी घृणा या विमुखता। डिसगस्ट यानी घिन या तीव्र अरुचि। एनमिटी, एनमिटी यानी दुश्मनी या शत्रुता। ई एन एम आई टी वाई, एनमिटी यानी दुश्मनी या शत्रुता। मलिस, मलिस यानी कपट या ईसाई। MALIC, डबल एल नहीं लगाना है। मलिस का मतलब होता है कपट या ईर्ष्या। MALIC। नेक्स्ट है स्कॉर्न यानी तिरस्कार या उपेक्षा करना। किसी का उपेक्षा करना या बुराई करने को क्या बोलते हैं? स्कॉर्न बोलते हैं। ठीक है, SCORN। अब हम कुछ एडवांस या हार्ड लेवल के वर्ड्स देखेंगे, जिसमें हमारा पहला वर्ड है डिटेस्टेशन। क्या है? डिटेस्टेशन। डिटेस्टेशन का मतलब होता है घोर नफरत या अत्यंत घृणा। इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? डिटेस्टेशन। DESTESTATION। ठीक है, DETESTATION। नेक्स्ट है एबोरेंस। एबोरेंस यानी तीव्र घृणा या फिर वितृष्णा। वितृष्णा। ठीक है, किसी से बहुत ज्यादा आपको अगर घृणा है, नफरत है, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? एबोरेंस, वो है ना। फिर रिपग्नेंस। रिपग्नेंस यानी प्रतिकूलता या फिर घिनौनापन। घिनौनापन या प्रतिकूलता, अनुकूल जो नहीं होता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज होते हैं? रिपग्नेंस बोलते हैं। REPUGNANCE। नेक्स्ट है एनिमस। एनिमस यानी होता है आंतरिक बैर या शत्रुतापूर्ण भावना। ANIMUS। फिर ओडियम। ओडियम यानी व्यापक घृणा। फिर एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म यानी विरोध या शत्रुतापूर्ण टकराव को क्या बोलते हैं? एंटागोनिज्म बोलते हैं। फिर मेलेवोलेंस। मेलेवोलेंस यानी उपकार की इच्छा या दुष्टता। उपकार की इच्छा या दुष्टता के लिए क्या वर्ड यूज होता है? मेलेवोलेंस होता है। ठीक, MALEVOLENCE। एक्सिक्रेशन। एक्सिक्रेशन का मतलब होता है साफ या घोर निंदापूर्ण नफरत को क्या बोलते हैं? एक्सिक्रेशन। EXECRATION, एक्सिक्रेशन। लोदिंग। लोदिंग यानी होता है घिन से भरी नापसंदगी। और इनकैपेटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? इनकम्पैटिबिलिटी, इसका मतलब होता है बेमेल या फिर असहजता। कंपेटिबिलिटी मतलब क्या होता है? कंपेटिबिलिटी मतलब होता है मेल, जिसका जो कंपेटिबल है एक दूसरे के, है ना। लेकिन इन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका विपरीत बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है यानी विलोम शब्द। हमारा पहला वर्ड है लाइकिंग यानी पसंद करना। लाइकिंग यानी क्या होता है? पसंद करना। अफेक्शन यानी स्नेह या प्यार को क्या बोलते हैं? अफेक्शन बोलते हैं। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती मित्रता मालूम है। लव यानी प्रेम स्नेह। सिंपैथी यानी सहानुभूति। सिंपैथी से तो बना है एंटीपैथी। ठीक। गुडविल यानी सदिच्छ भला यानी। इल विल यानी गलत होता है, और गुडविल यानी होता है भला, अच्छा होता है। अट्रैक्शन यानी आकर्षण, खिंचाव। रिगार्ड यानी आदर या सम्मान के लिए क्या होता है? जैसे बोला विथ ड्यू रिगार्ड या विथ रिगार्ड, है ना, वैसे। काइंडनेस यानी दयालुता। फॉन्डनेस यानी लगाव। लगाव के लिए क्या वर्ड यूज होता है? फॉन्ड यानी फॉन्डनेस, है ना। फॉन्ड वर्ड का भी यूज होता है। कुछ एडवांस या हार्ड लेवल के वर्ड देखेंगे। एफिनिटी। एफिनिटी यानी तो स्वाभाविक लगाव या आत्मीयता के लिए क्या बोलते हैं? एफिनिटी बोलते हैं। एमिटी। एमिटी यानी मेल जोल शांतिपूर्ण सहज अस्तित्व के लिए एमिटी वर्ड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है रेपोर्ट। रेपोर्ट यानी होता है घनिष्ठ संबंध, आपसी सामंजस्य। RAPPORT। रेपोर्ट यानी घनिष्ठ संबंध या आपसी सामंजस्य। नेक्स्ट है प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है झुकाव या पहले से बनी पसंद, है ना। जैसे हम प्रेडिक्शन बोलते हैं, वैसे ही प्रेडिलेक्शन होता है। क्या होता है? प्रेडिलेक्शन होता है। फिर बेनेवोलेंस यानी होता है परोपकार, है ना, भलाई की भावना रखने वाला। और भलाई की भावना न रखने वाले के लिए मेलेवोलेंस होता है। ठीक। प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी यानी तीव्र स्वाभाविक झुकाव को क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी बोलते हैं ना। अटैचमेंट का मतलब होता है मोह, गहरा जुड़ाव। एमिएबिलिटी का मतलब होता है मिलन सरिता या मधुरता को एमिएबिलिटी बोलते हैं। AMIABILITY। नेक्स्ट है एडमायरेशन। एडमायरेशन के लिए होता है प्रशंसा या सराहना। सराहना। ठीक है, सराहना को भी क्या बोलते हैं? एडमायरेशन बोलते हैं। ADMIRATION, एडमायरेशन।
नेक्स्ट है इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन का मतलब होता है अंधा आकर्षण या सम्मोहन, है ना। इन्फैचुएट, INFATUATION, इन्फैचुएशन, INFATUATION, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट हमारे वर्ड्स हैं वो हम इसको मार्क कर लेते हैं। पहला हो गया आपका फॉन्डनेस हो गया, इसको नोट कर सकते हैं आप। अफेक्शन हो गया, है ना। उसके बाद इसके सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, इसके सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है जो आपको देख लेना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है इससे रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो हमारा जो पहला इडियम है बैड ब्लड, यानी फीलिंग ऑफ हेट्रेड और इल विल बिटवीन पीपल्स, यानी पुरानी दुश्मनी या मनमुटाव होना। पुरानी दुश्मनी या मनमुटाव होना, जैसे खून का गंदा, बैड ब्लड का नहीं थे विषैला हो जाना, यानी जो आपसी संबंधों में करवाहट और घृणा, एंटीपैथी को दर्शाता है। उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? बैड ब्लड का प्रयोग किया जाता है। एट डैगर्स ड्रॉन, यानी ऑन द वर्ज ऑफ ओपन हॉस्टिलिटी और फाइटिंग, यानी जानी दुश्मन होना या तलवारें खींचे खींची होने को लिए क्या प्रयोग करते हैं? एट डैगर्स ड्रॉन। अच्छा, लॉजिक देखिए, दो दुश्मनों का हाथ में खंजर लेकर एक दूसरे के सामने घृणा से खड़े होना, ये क्या है? ये दर्शाता है कि जानी दुश्मन है वो दोनों, है ठीक। और उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? एट डैगर्स ड्राउन, DAGGERS ठीक, DRAWN। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इडियम्स है टर्न अप वंस नोज, ने टू रिजेक्ट और लुक डाउन और समथिंग विथ डिस्गस्ट, यानी घृणा से नाक भौं सिकोड़ना, है ना। नाक भौं को सिकोड़ना घृणा से, तो उसके लिए यूज होता है टर्न अप वंस नोज, यानी किसी नापसंद चीज को देखकर अरुचि के माथे अच्छा, देखकर अरुचि के मारे अपनी नाक ऊपर की तरफ घुमा लेना, ये क्या है? ये टर्न अप वंस नोज, है ना, इसका मीनिंग है। ये क्या है? इडियम से। नेक्स्ट है हमारा गिव द कोल्ड सोल्जर। गिव द कोल्ड शोल्डर यानी होता है टू इंटेंशनली ट्रीट समवन इन एन अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल वे, यानी जानबूझकर अनदेखा करना या रूखा व्यवहार करना। इसके लिए क्या यूज होता है? गिव द कोल्ड शोल्डर, यानी जैसे मन में बैठी चिढ़ के कारण किसी को गर्मजोशी के बजाय बर्फ जैसी ठंडी और उपेक्षित पीठ दिखा देना, क्या दर्शाता है? ठीक है। नॉट वंस कप ऑफ टी, नॉट वंस कप ऑफ टी, इसका मतलब होता है नॉट समथिंग दैट वन लाइक्स और इज इंटरेस्टेड इन, यानी किसी की रुचि या पसंद का ना होना। जैसे चाय का वह कप जो आपके स्वाद के अनुकूल नहीं है, इसलिए आप उसे पूरी तरह नापसंद करते हैं। नॉट वंस कप ऑफ टी, कप से जोड़ के, चाय से जोड़ के इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जो पहला हमारा डेफिनेशन है, अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन और एब्सोल्यूट डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग, यानी किसी के प्रति मन में बैठी गहरी और स्वाभाविक घृणा या नापसंदगी को बोलते हैं एंटीपैथी बोलते हैं, ठीक है। घृणा या तीव्र अरुचि। इंटेंस डिस्गस्ट और लोदिंग, अ फीलिंग दैट मेक्स यू वांट टू टर्न अवे कंप्लीट, यानी अत्यंत तीव्र घृणा या वितृष्णा जो मन में घिन पैदा कर दे, इसके लिए बोलते हैं अबरेंस। अबरेंस वर्ड का यूज होता है तीव्र घृणा के लिए, याद रखिएगा। एक्टिव इन माइटी और ओपन हॉस्टिलिटी दैट ड्राइव्स पीपल इनटू कॉन्फ्लिक्ट, यानी सक्रिय दुश्मनी, बैर या शत्रुतापूर्ण भावना जो विवाद पैदा करे उसको बोलते हैं एनिमोसिटी, यानी सक्रिय नफरत या बैर, ठीक है। एनिमोसिटी, उसके लिए वन वर्ड प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नेचुरल लाइकिंग, कनेक्शन और अट्रैक्शन टू अ पर्सन, आइडिया और थिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति स्वाभाविक लगाव, आकर्षण या आत्मीयता के लिए एफिनिटी वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है स्वाभाविक लगाव। नेक्स्ट है फ्रेंडली रिलेशंस एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस बिटवीन नेशंस और ग्रुप, यानी दो देशों या समूहों के बीच आपसी मेल जोल और शांतिपूर्ण मित्रता का संबंध। इसके लिए वर्ड यूज होता है एमिटी, यानी मित्रता या शांतिपूर्ण संबंध के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एमिटी का प्रयोग किया जाता है। अ स्टेट ऑफ इमोशनल लोकल नंबरनेस और कंप्लीट लैक ऑफ इंटरेस्ट, फीलिंग और कंसर्न, यानी किसी स्थिति के प्रति प्रति पूर्ण संवेदनहीनता
उदासीनता या कोई भावना न होना, इसके लिए अपैथी यानी उदासीनता या भावहीनता का प्रयोग करते हैं। अपैथी का प्रयोग करते हैं, APATHY का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका रूट वर्ड देख लेते हैं। तो पाथ या पैथी है ना, एक ग्रीक ओरिजिन वर्ड है, पैथोस से बना हुआ है। इसका मतलब होता है फीलिंग, इमोशन और डिजीज, यानी भावना, संवेदना या पीड़ा या बीमारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं। अपैथी, अपैथी का मतलब होता है उदासीनता या भावहीनता। ए का प्रयोग हुआ है यहाँ पे विदाउट के लिए, ठीक है, निगेटिव सेंस में। तो कंप्लीट लैक ऑफ इमोशन आर कंसर्न को क्या बोलते हैं, अपैथी। दूसरा है सिंपैथी, सिम यानी टुगेदर, पैथी यानी भावना। तो शेयरिंग द फीलिंग ऑफ सॉरो ऑफ अनदर पर्सन, यानी सहानुभूति या हमदर्दी के लिए सिंपैथी वर्ड का प्रयोग होता है। तीसरा एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, यानी खुद को दूसरे की जगह रख कर देखना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बोल देते हैं तुम्हें क्या मालूम मुझे कितना तकलीफ हो रहा है, तो लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मालूम है एक्चुअली कि उनको कितना तकलीफ हो रहा है, तो उनके लिए प्रयोग होता है एम्पैथी। ठीक है, सिंपैथी तो क्या है, सहानुभूति होता है। एम्पैथी में क्या होता है, लोग खुद को उस लेवल की पीड़ा को समझ लेते हैं कि मैं उसी से जो है पीड़ित हूँ। ठीक है, और वो उस तरीके से रिएक्ट करते हैं। फिर टेलीपैथी, टेलीपैथी क्या मतलब होता है, टेली यानी होता है हमेशा डिस्टेंस के लिए, यानी डिस्टेंस जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ पे टेली वर्ड का यूज होता है। तो इसका मतलब होता है टेलीपैथी का कि दूर संवेदन या मानसिक संपर्क। ठीक है, दूर दूर संवेदन या मानसिक संपर्क। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास खत्म होता है। अगर आपने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड विजिट माय यूट्यूब चैनल, और आप डेली अगर आप आधे घंटे का टाइम देंगे तो लगभग आप 15 से 20 वर्ड डेली सीख सकेंगे, आराम से सीख सकेंगे, जो आने वाले एसएससी या फिर ऐसे एग्जाम जिसमें इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन रहता है उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, है ना। लेकिन आप इस वीडियो को देखते देखते आप ये श्योर कर लीजिए कि आप इस वीडियो को से जाने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।